इसलिए निर्गंथों को विहार करना चाहिए। यात्रा का सुपर कल्याण के लिए विहार है, विहार करते रहना चाहिए। एक स्थान पर रुक करके तीर्थंकर जैसे जीव को एक स्थान पर रुका देख करके तो सौधर्मेंद्र को नहीं भाया। तीर्थंकर ऋषभदेव कैलाश पर्वत पर एक समय स्थिर हो गए तो सौधर्मेंद्र ने कहा प्रभु अब आपकी बिहार का समय हो गया, बिहार करो। क्यों? क्योंकि अनेक देश के अंग बंग कलंग तेलंगाना नाना प्रकार के देशों के लोग यहां नहीं आ सकते हैं, इसलिए प्रभु आपको विहार करना, क्योंकि तीर्थंकर का जन्म ही धर्म तीर्थ के लिए हुआ है, विहार करो। यानी कितने मित्र बन गए किशोर भाई, कितने मित्र बन गए गोमटेश से लेकर यहां तक, कितने मित्र बन गए। अध्यक्ष जी, पिताजी ने कहा बेटा गांव गांव में अपने घर होना चाहिए। पिताजी ने कहा बेटा घर बना लो। तो इतना समझदार एक बेटा निकला, उसने एक गांव में 2-3 घर बना लिए। दूसरे बेटे को भी पिता ने पैसा दिया था, उसने कुछ नहीं किया, मात्र 5 रुपए की इलायची खरीदी। मंत्री जी 5 रुपए की इलायची और सौंफ इलायची खरीदी और अपने जेब में रखी और वो उसने चलना शुरू किया। जो जो उसको मिलते उनके पास बैठता और बैठ करके ठंडी सौंफ ठंडी इलायची देता, सबके दिमाग को ठंडा करता और आगे बढ़ जाता। ऐसे कई नगरों में उसने जा करके घूमना शुरू किया। कुछ दिन के उपरांत पिताजी ने कहा बेटे क्या किया तुमने? तो ज्येष्ठ पुत्र कहता पिताजी चलो अपने 4 मकान हैं। 4 मकान दिखा दिए। पिता ने देख लिया, ठीक है बेटा। छोटे बेटे से कहा बेटा तुमने क्या किया? बोले पिताजी आपको वाहन करना पड़ेगा, हम ऐसे आपको अपने घर नहीं दिखा सकते। बोले मतलब? बोले आपको मेरे साथ वाहन करके चलना पड़ेगा। पिता ने गाड़ी कर ली, चलो बेटा। जैसे ही अगले गांव गया और बाप बेटे जैसे ही गाड़ी से उतरते हैं, लोगों ने घेर लिया। अब पिता को तो कोई जानता नहीं था, बेटे को दुनिया जानती थी। बोले आओ जैन साहब, आओ जैन साहब, कब पधारे? और ये कौन? बोले हमारे पिताजी हैं। बोले चलो घर चलें। बोले पानी पी लो। जिस गली से निकले उस गली में चलो घर चलें, जिस गली से जिस गांव में जाए उस गांव में चलो घर चलें। पिता फूल के बेटा ये क्या है, कितने घर तेरे? बोले पिताजी जिनने घर बनाए उनके 1-2 होते हैं, जिनने व्यवहार बनाया उनके सब घर अपने होते हैं। कुछ लोग अपने घर बनाते रहते हैं, कोई के नहीं होते। कुछ लोग अपने घर भरते रहते कोई के नहीं होते हैं। जो व्यवहार बना के चलते हैं उनका घर घर अपना होता है। बस तो शास्त्री किशोर भैया इस सुभाष से कह देना बेचारा एक घर में ईंट चूना गढ़ता रहता है, मेरे जैसे बनो। हो ऐसा कौन सा घर है जिस घर के लोग मुझे नहीं बुलाना चाहते? बोलो आपके हैदराबाद में हर व्यक्ति ऐसे नहीं, हे स्वामी नमोस्तु नमोस्तु, अरे ऐसे घर बना। यानी हर गांव में तू किसी घर में जाएगा भी ना तो लोग पोर में बिठालते हैं, चबूतर पर बिठालते हैं और मुझे सीधे रसोई घर में ले जाते हैं। कितना विश्वास है। हो सुनील ये मोटे पांडे से कह देना यानी घर बना ले। याद करो राजू भैया, ईमानदारी से बोलना, रास्ते में लोग कितने लोग तुमको घर अपने घर ले जाते थे? क्यों ले गए? घर छोड़ के जाता है उसे लोग अपने घर ले जाते हैं, जो घर में घुसा रहता है उसे कोई नहीं ले जाता। हो
इनका वो तीसरा भैया तो कह रहा तो बोले महाराज जी जब से हैदराबाद आए हैं सो कहीं कमर पिरा रही है कहीं हाथ पिरा रहा है। बोले बिहार ही अच्छा रहता है। कहाँ गया ज्ञानी सुनील? बम बम तेरे पिताजी कह रहे हमको तो तैयारी करना बिहार की। अब तू विचार कर लेना, माँ से पूछना, बोले इनको करा दें बिहार क्या? बिना बिहार के जो गमन करता है उसका चमन होता है सरवार सागर, जो रुक जाता है ना वो सड़ा पानी होता है। बैठ जा ज्ञानी, यदि जीवन में चमक लाना है तो मित्र बिहार करना होगा। बिहार करो, यात्रा करो, यात्रा करो। बुद्धि का विकास ही नहीं मित्र विशुद्धि का विकास होता है। बुद्धि का विकास ही नहीं विशुद्धि का विकास होता है। एक स्थान पर रह करके राग द्वेष बढ़ता है, ये मेरे ये तेरे, यानी यात्री यात्रा में जा रहा है। ओह मित्र, कभी मंत्री यानी कभी यात्रा करने गए, यात्रा में किस गांव में क्या हो रहा है, किसे घर में क्या हो रहा है, आपको चिंता होती क्या? कोई चिंता नहीं है। यात्री को जगत की कोई चिंता नहीं होती है, क्योंकि वो तो अपना बिहार गमन कर रहा है, यात्रा कर रहा है। ऐसे जीवन जियो मेरे मित्र, घर बसा के मत जियो, यात्री बन के जियो, मेहमान बन के जियो। मेहमान का सम्मान होता है, घर वालों का सम्मान कहां होता है इतना। अपने परिवार में ऐसे जियो जैसे मेहमान के घर में जी रहे हो। धर्मेंद्र भाई, आपकी सासू की बिटिया का परिचय समाप्त हो जाए, अपरिचित जैसा जीवन जियो, तेरा सम्मान बढ़ जाएगा। जो जितना ज्यादा चिपकता है उसका अपमान होता है। गुन्नू भाई, चाहे माँ हो चाहे परिवार कोई भी सदस्य हो, अपने कर्तव्य से विमुख रहोगे और लोगों से ज्यादा चिपकोगे, बेटा तुम्हारी कीमत वही होगी जैसे कि आचार्य गुणभद्र स्वामी ने इसी ग्रंथ में लिखा हुआ है, मलियागिर की भिलिनिया, मलियागिर की भिलिनिया मित्र, जैसे तुम यहां बमूल की लकड़ी को जलाते हो वो चंदन की लकड़ी को जलाती है। सुना कभी? मलियागिर की भिलिनिया जहां पर चंदन होता है, मलय चंदन, वो वहां चंदन बहुत होने से उनको आवश्यकता पड़ती है, तो वे लकड़ी भी जलाएंगे तो किसकी? चंदन की लकड़ी को हाथ तापने के लिए जला रही है। बहु परिचय में अवज्ञा होती है, इसलिए जगत से अपरिचित होकर जियो। तीर्थ बंदना क्यों करना? ज्यादा परिचय होता नहीं है, अपरिचित होकर जियो, आपकी विशुद्धि बढ़ती है। किसी को अपना बना के मत जियो, किसी को शत्रु बना के मत जियो। आ रहा है समझ में ना? शत्रु बना के मत जियो, तो मित्र अपना बना के भी मत जियो। जितना अपना बनाओगे, स्वयं के भावों पर भरोसा नहीं है आपको, स्वयं के भावों पर भरोसा नहीं है आपको, कल के परिणाम क्या थे आज के परिणाम क्या है, तो दूसरे के परिणाम पर क्या भरोसा कर रहा हो। जो परिणाम तुम्हारे छावड़ा कल थे बेटा आज नहीं है। और मित्र, इस उम्र में जब तक 7 फेरे नहीं पड़े हैं तब तक गुरुओं के चरणों में फिरते रहो। बेटा फेरा जिनके पड़ चुके हैं उन लोगों से पूछो कितने भाव बदल चुके हैं। धर्म क्षेत्र में इतना प्रवेश करना कि उत्साह भंग ना हो पाए, धर्म क्षेत्र में इतना प्रवेश करना उत्साह भंग ना हो पाए, इतना ज्यादा प्रवेश मत कर जाना कि उत्साह भंग हो जाए। गुरु के पास जाना बेटा उतनी जाना जितने हमारी श्रद्धा भक्ति बनी रहे। उनको घर का सदस्य मत बनाना, उनको गुरु बना के रखना। प्रभु के मंदिर में इतना बैठना कि वहां नींद ना आने पाए। और यदि एक बार तुमने मंदिर में विश्राम कर लिया तो तुम्हारे घर में और मंदिर में कोई फिर फर्क नहीं पड़ेगा।
मंदिर में माँ इतनी देर बैठना जिससे कि दूसरी माँ से घर की भात रोटी बनाने की बातें ना हो पाए, और दाल भात बनाने की बातें मंदिर में प्रारंभ हो चुकी है, अब तुम मंदिर में विशुद्धि उत्पन्न नहीं कर पाओगे। इतनी देर तक मंदिर में बैठना भाई अध्यक्ष, जिससे कि मंदिर के प्रति अधिकार ना आ पाए, और मंदिर के प्रति अधिकार आ गया मित्र, अब तुम भगवान की भक्ति नहीं कर पाओगे। मंदिर में इतनी देर बैठना माँ, जिससे कि आपको मंदिर में बैठ करके किसी माँ की आलोचना करने के परिणाम ना हो पाए, और मंदिर में एक बार तुमने आलोचना कर ली तो आलोचना पाठ समाप्त हो जाएगा, आलोचना प्रारंभ हो जाएगी। ओहो, एक एक विषय को देखो, एक एक विषय को देखो। इतना व्रत का पालन करो, इतनी साधना का पालन करो जिससे उत्साह भंग ना हो पाए, उत्साह भंग ना हो पाए। और प्रवचन में इतना बैठो जब तक अंतिम श्वास ना निकल जाए। प्रवचन कभी नहीं छोड़ना। वे तो पापी लोग हैं जो प्रवचन में नहीं आ पाते, नहीं सुन पाते, उनके पुण्य क्षीण हैं। इतनी देर तक प्रवचन में बैठना जब तक यानी अंतिम श्वास निकल जाए, और प्रवचन सुनते सुनते श्वास निकल गई, समाधि मरण हो गया। हे मित्र, सोने चांदी के भंडारों से कहीं कंठ गीला नहीं होता। सोने चांदी के संपूर्ण सागर, सुन लेना और सुना देना, सोने चांदी के कलशों से, सोने चांदी के भंडारों से यानी प्यास नहीं बुझती। वो मात्र देखने की है, इच्छा की पूर्ति मात्र दिखाने की है, अहंकार की है, पर कलशों से कभी, सोने के कलशों से पानी, सोने के कलशों से प्यास नहीं बुझती। प्यास जब भी बुझेगी मेरे मित्र, पानी से बुझेगी। ऐसे ही जितने जगत के लोग ये भक्त भक्ता हैं, जितने जगत के पाखंडी लोग हैं, जितने लोग घेरे घूरते हैं, ये सोने चांदी के कलश जैसे हो सकते हैं, लेकिन जब भी प्यास बुझेगी तो जिनवाणी से बुझेगी, इन लोगों से बुझने वाली नहीं है। क्या हुआ ज्ञानी? कलश तो दिखाने के लिए आते हैं, प्यास बुझाने के लिए नहीं आते। इसलिए अध्यक्ष मित्र कभी मुनि बन जाए ना तो धोखे से, तो ये मत देखना कि सुनील पहाड़े खड़ा होगा वहीं हार करूंगा मैं। तो मित्र गरीबों को भी देख लेना, पहाड़े के चेहरे से पेट नहीं भरेगा, जो थाली में प्रासुक आहार आएगा उससे चेहरा भरेगा। वो गरीब के घर का भी हो सकता है, अमीर के घर का भी हो सकता है। सुनील बराबर नहीं तो सुनील महाराज बना तो पहले खोजेगा सबसे पहले जितने अरबपति खरबपति लोग होंगे, हम तो उन्हीं के यहाँ आहार करेंगे। बोले तीर्थंकरों का आहार राजा महाराजों के यहाँ होता है, गरीबों के यहाँ नहीं होता है। ये झूठी बातें कहना बंद कर दो। तीर्थंकर का आहार चंदन बाला के घर में हुआ था, वो मेरे मित्र, और सोने चांदी के पात्र नहीं लिए थे। मां क्या था उसके हाथ में? सूपा था और छिलके थे। प्रभु के नियोग से वो थाल सोने का हो गया, और वो छिलके जो ना वो साली धान हो गए। इसलिए कभी मत सोचना कि ऐसा दृष्टांत दे करके कि संजय सागर के मन में चल रहा है अपन को तो अनमेश पाड़े के हार करवे जाना है, अच्छा पेट भरता है। और कोई पूछे मारा वहां क्यों गए थे? बोले इसलिए गए थे कि चक्रवर्ती तीर्थंकर का आहार राजाओं के यहाँ होता है। हे मित्र, ऐसा चिंतन मत करो, क्योंकि तीर्थंकर प्रथम आहार का व्याख्यान होता है। एक बार ही आहार नहीं होता है, अनेक बार आहार होते हैं, और यानी अनेक बारों के ग्रंथ में सब कुछ नहीं लिखा होता है। आपको ये भी लगा लेना चाहिए, समझना चाहिए। इसलिए आचार्यों ने, भगवंतों ने, ज्ञानियों चंद्रचर्या की व्याख्या की है। विहार करो हे मित्र, विहार करो, विहार करो, अन्यथा हैदराबाद के सेठों के ही आहार करते रहोगे तो गरीबों के घर का क्या होगा? विहार करो, आहार करो, गरीब अमीर के प्रति साम्य भाव रखो, साम्य भाव रखो। ओहो,
सुनील भैया, यदि आपने मुनिराज बन गए तो अन्वेष पाड़े के यहाँ हार लेने आएगा कि नहीं आओगे? और किसी गरीब ने बेचारा ठेला लगाता था, एक सुब्र सागर याद है किशोर भैया, भोपाल में अचानक, मुझे भी पता नहीं था, एक इतना गरीब परिवार था, इतना गरीब परिवार था, वो मात्र ठेला लगाता था। पर बच्चे थोड़े देखते कि हमारे घर में गरीबी की अमीरी। मित्र ध्यान रखना, गुरु के चरण अपने घर में पढ़ें, इसके लिए गरीब अमीर समान होता है। अमीर के भी परिणाम होते हैं मेरे घर में गुरु के चरण पड़ जाएं, गरीब के वही परिणाम होते हैं मेरे घर में गुरु के चरण पड़ जाएं। किसी को पता नहीं था, जहाँ 100 चौके लग रहे हों, एक गरीब बालक ने अपने माता पिता से झगड़ करके बोले सबके घर में महाराज जी आ रहे हैं, अपने घर कब आएंगे? और बच्चे ने रो रो करके, माता पिता की इतनी सामर्थ्य नहीं थी, पर उन्होंने चौका लगाया। गरीबों का तो कब पता चलता है चौका लगा कि नहीं लगा, चल रहा था चौका। अचानक भाग्य से ऐसी विधि बनी, उस बच्चे के यहाँ विधि मिल गई। भैया आहार होने के उपरांत पूरे समाज में ढोलकी बज रही, पूरे समाज में एक नई चर्चा चल रही। बोले महाराज जी के आहार वहाँ हो कैसे गए? मालूम, जैसे चौके से बाहर निकले किशोर भैया, वो बच्चा उसके पिता फूट फूट के रोने लगे। बोले महाराज जी, हमने तो चौका लगाया था, पर ये कभी नहीं सोचा था कि आप मेरे घर आएंगे। ओ हो। क्या हुआ? वहां कल्पना करना, एकमात्र विश्व में 2 ही स्थान ऐसे हैं जहां सबको स्थान मिलता है। एक प्रभु का स्थान है, एक गुरु का स्थान है। साधु के पास सिंह भी पहुंच जाता है, साधु के पास श्रावक भी पहुंच जाता है। जब जंगलों में रहते थे मुनिराज, तो सबसे ज्यादा किनके साथ रहते थे? श्रावक तो समय पे आते थे ना, वहां तो जंगल के यानी बनचर जीव ही मिलते थे, उनके साथ बैठ करके बेज्ञानियों बनराज के साथ जिनराज के लघुनंदन साधना करते थे बैठ के। बनराज के साथ जिनराज के लघुनंदन अपनी साधना कर रहे हैं। सेठ दामोदर जी, यानी याद करो, उन पहाड़ियों पर, उन घाटियों को, उन जंगल के एक एक पर्वत की चोटी चोटी पर निहारो। और देश में जितने मात्र प्रांत विशेष में, भाई आपके तेलंगाना आंध्रा में जितने पर्वत हैं, जितनी पहाड़ियां हैं, जितनी घाटियां हैं, मित्र विश्वास रखना, एक एक पर्वत की एक एक चोटी पर दिगंबर मुनि बैठ के तपस्या कर चुका है।